जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो टॉपिक चला है परसेंटेज का, आज मैं जो सेशन कंप्लीट करवाने वाला हूं, इसमें आपके 3 से 4 टाइप्स जो एग्जाम में पॉपुलर टाइप्स होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आज के सेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सेशन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है और जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद आपको 3 से 4 बार हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप की जो लैंग्वेज होती है, उसके अंदर का जो डाटा होता है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसके अंदर के कौन जो कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप क्या करते हो, क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो आपको विद इन सेकेंड में ऑब्जर्व होने लगेगा। तो उम्मीद है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, वो पूरे तरीके को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है और कम से कम समय में सिलेक्शन को लेना है, तो बेहतर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत के साथ आपको डेली कंटिन्यू तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट का सेशन हुआ था, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि किसी की इनकम कितनी कम या ज्यादा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे। तो ये सारी चीजें जो लास्ट में हो गई हैं, वो पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में याद होने चाहिए। और जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, लगभग 60 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस हो चुके हैं। तो 60 के 60 क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपने खुद से प्रैक्टिस जरूर किए होंगे, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी लाइन है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और आपकी जो ऑब्जर्वेशन क्षमता है, जो एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से उसके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, वो जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, वो आप में बेहतर तरीके से इंप्रूव होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप क्या काम करो, प्रैक्टिस करते रहो। कॉन्सेप्ट को सीखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो। बात क्लियर है? तो सबसे पहले जो आज का सेशन है, इसका सबसे पहला टाइप है विद क्वेश्चन से हम देखेंगे। कोई लॉजिक नहीं है कि इसके पीछे कोई नया कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पर एग्जामिनर टाइप को कन्वर्ट करता है, टाइप को बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। तो क्या है उसकी लैंग्वेज, क्या है, कैसे आपको सॉल्व करना है, मैं 2 तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बेसिक से करोगे तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, और अगर इसी को आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो एक लाइन में ही आपका आंसर आपके सामने होगा, यानी कि 10 से 15 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द सेम बाय 18, द नंबर इज। उसने कहा है कि एक जो नंबर है, उस नंबर का जो 11% है, सेम उसी नंबर का अगर आप 7% निकालते हो, जो 11% नंबर आपने निकाला है, वो कितना ज्यादा होगा, आपका 18 ज्यादा होगा। तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो यहां पर अगर आप बेसिक से करोगे तो कॉमन सेंस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वो कॉमन सेंस आपका कब लगेगा, जब अभी तक जो आपको सेशन के अंदर पढ़ाया गया है, वो पूरा का पूरा आपने विथ नोट के साथ कंप्लीट किया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे और उनको रिवाइज किया होगा। ठीक है? तो यहां पर उसने कहा है कि एक नंबर है जिसका आप कितना निकाल रहे हो, 11%। तो मैंने कहा है कि ऐसे डाटा को ऑब्जर्व करो जिससे आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाए। तो मैंने यहां पर मान लिया कि वो नंबर आपका कितना है, n है। आपके पास जो नंबर है वो n है, और इस नंबर का जब आपने कितना निकाला, 11%। ठीक है? फिर इसी सेम नंबर का आपने कितना निकाला, 7%। कितना निकाला, 7%। देखो यहां क्वेश्चन में बोला गया सेम, कितना बोला गया, सेम। सेम नंबर का उसने कितना निकाला है, आपका 7%। तो उसने कहा है कि अगर आप देखोगे कि नंबर का अगर आप 7% निकालते हो और उसी नंबर का आप 11% निकालते हो, तो जो 11% निकालोगे वो आपके 7% से कितना ज्यादा होगा, यानी ये 18 ज्यादा है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो या तो इससे 18 माइनस कर दो या फिर इसमें 18 जोड़ दो। इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है? अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे अपनी कैलकुलेशन को,
और कैलकुलेशन को कैसे करेंगे उसको देखो। जो आपकी परसेंटेज वैल्यू है उसको एक साइड लाओ और जो बिना परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको एक साइड रहने दो। अगर आप देखोगे यहां से n का 11%, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। ये आपको हर बार लिखना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको वो सारी चीजें सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो शॉर्टकट कैलकुलेशन आपकी बेसिक तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप खुद से जो स्टेप होते हैं उनको क्या करने लगोगे कि स्किप। अगर मैंने यहाँ पर स्किप किए स्टेप तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आपको क्या होगा, ऐसे लगेगा कि मैथ कैसा है, टफ है। लेकिन मैं आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में बोरियत नहीं होने देना चाहता, यानी वो बिल्कुल पूरा जीरो से मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। अब आप देखो ये वाला स्टेप इस तरफ आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी एन का कितना हो जाएगा 7%। ये बराबर किसके बचेगा 18 के। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप यहां से देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे तो एन यहां पर भी है और एन यहां पर भी है। अगर आप यहां से एन कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 11% माइनस 7%, और 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4%। और 4% की वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन में कितनी होती है, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जब 1/25 लिखा हो तो आप उसको लिख सकते हो 4%। कितना लिख सकते हो 4%। तो क्या हम इस 4% की प्लेस पर 1/25 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसकी ही वैल्यू कितनी हो गई 18। आपको n यानी नंबर फाइंड करना है तो यहां से सॉल्व करोगे तो 25 का गुणा 18 में होगा तो 25 अट्ठे 220, 25 एकम 25, 25 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी वो नंबर आपका कितना होगा 450। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। यानी बेसिक से करने पर आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, 4 स्टेप करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? और अगर इसी को थोड़ा माइंड का यूज करके, क्या थोड़ा माइंड का यूज करके अगर आप कॉन्सेप्ट से इसका सॉल्व करते, कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते तो देखो आपको क्या करना पड़ता, कितने स्टेप करने पड़ते। तो यहां पर आप कॉमन सेंस से देखो, मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाए। जब यहां पर आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी नंबर कैसा है सेम, नंबर कैसा है सेम, नंबर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, दोनों ही कंडीशन में आपका सेम नंबर का परसेंटेज निकाला गया है। तो यहां पर देखो सेम नंबर का 11% और सेम नंबर का 7%। तो आप यहां पर देखोगे इसका दोनों का 11% और 7% का डिफरेंस ही कितना होना चाहिए 18। तो 11 से 7 जाएंगे कितना बचेगा 4, यानी 4% की ही वैल्यू उसने क्या दी थी आपको 18 दी थी। कितनी दी थी 18। आपको चाहिए 100% की वैल्यू। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। इस बात से आप लोग सहमत हो? जब हम 4 को 100% बनेंगे, अब देखो अगर आप एक गलती करोगे, यहां से पहले 1% की वैल्यू निकालो तो फिर तुम आप 18 को क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, यहां भी टाइम लगेगा। आप ऐसे सोचो कि आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो और आपका जो आंसर है वो भी कम से कम टाइम में आ जाए। तो आप 4 को 100 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? अगर आप 4 में 25 से गुणा कर दोगे, और 100 क्यों बनाना? क्योंकि नंबर हमेशा और हमेशा 100% होता है। तो यहां मैंने क्या काम किया, दोनों साइड 25 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया 25 से गुणा कर दिया, और जब देखा तो यहां पर जो 100% यानी जो नंबर था वो कितना बन गया आपका 450। कितना बन गया 450। बात क्लियर है? नंबर कितना बन गया आपका 450, यानी ऑप्शन नंबर अभी भी क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर। बात डन है कि नहीं? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? कोई परेशानी? तो आप लोग देखो, बेसिक से करने में आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, आपको पेज और पेन दोनों का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली तरीके से करते हो तो एक स्टेप में ही आपका आंसर आपके सामने होगा, और जो कैलकुलेशन होगी वो इतनी आसान होगी कि आप उसको माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। सिंपल सी बात है जी। सेम कॉन्सेप्ट से दूसरा टाइप आपके सामने आ गया जी। क्या है आपका दूसरा टाइप? बहुत ध्यान से देखना कि सेम कॉन्सेप्ट पर एक लैंग्वेज के तरीके से
कितने टाइप्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, यहां देखो उसने बोला है कि एक जो नंबर है उसका 80% क्या होगा, 80% क्या होगा अगर आपको 200% की वैल्यू 90 दी है। यानी यहां पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि जो 200% है वो 90 के बराबर है। तो क्या हम आपसे कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा? तो नंबर तो होता है हमेशा और हमेशा 100%। तो 200% को क्या हम 100% बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100%। और जब हम एक साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर में भी हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमने लेफ्ट हैंड में किया है, वही हमें राइट हैंड में करना पड़ेगा। यानी जो बाएं पक्ष में किया है वही हमें दाएं पक्ष में करना पड़ेगा। तो 90 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 45। ठीक है, लेकिन आपका आंसर 45 नहीं है, यहां पर आपका आंसर 45 नहीं है। अभी उसने जो पूछा है उसको पढ़ो। उसने पूछा है जो नंबर है, इस नंबर का आपको चाहिए 80%, इस नंबर का आपको कितना चाहिए? 80%। और नंबर निकल के आ गया आपका कितना? 45। और 45 का अगर आप 80% करोगे तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 4/25। कितनी है? 4/25। कैसे? 1/25 आपका कितना होता है? सॉरी, 1/5 कितना होता है आपका? 20%। कितना होता है? 20%। आपको चाहिए 80%। 20 को 80 बनाना तो किससे गुणा? दोनों साइड 4 से, यानी 4/5। फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 4/5। तो 80% के प्लेस पर हम 4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 से इसको 45 को काटोगे 9, और 9 का गुणा जब 4 में करोगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 36, यानी कि 36। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? कितनी आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। हर एक एग्जाम जो होता है जिसमें मैथ पूछा जाता है, उन हर एक एग्जाम को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, और फिर हर एक एग्जाम के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं सभी टाइप्स को बेहतर तरीके से मैंने कंपाइल किया है, और एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी बेहतर तरीके से आ रहा होगा। और अगर सेशन बेहतर तरीके से आपको समझ में आए तो उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है कि आप जहां टाइम खराब कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम भी बच सकता है, और आपका 100% अगर आप मेहनत से पढ़ते हो तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना मेहनत से पड़ेगा, पढ़ना मेहनत से पड़ेगा। आज जो 63 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका तीसरा टाइप है। कितना टाइप है? तीसरे नंबर का टाइप है। इस पर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बहुत पॉपुलर टाइप है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर एसएससी की बात करोगे तो एसएससी में हर एक एग्जाम में इस तरीके का किसी ना किसी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसको बेहतर तरीके से समझना है, और उस लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करना है, इस अप्रोच को, इस टेक्निक को भी बहुत अच्छे से समझकर खुद में इंप्रूव करना है। ठीक है, यहां पर जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो सबसे पहले तो डिसाइड हो गया है कि यहां पर जो नंबर है वो कितने हैं? 3 नंबर हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। बात क्लियर है? यहां पर पहली लाइन जैसे ही आपने पढ़ी तो यहां से आपका एक डिसीजन क्लियर हो गया कि यहां पर जो संख्याएं हैं वो 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं हैं। अब उसने बोला है कि जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% है। कैसी? कम है, लेस है। तो आप एक बात बताइए, यहां पर आपको किस नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए? तो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि जब बात ये की जा रही कि तीसरी संख्या से, तो अगर हमें तीसरी संख्या पता होगी तो हम इन 2 संख्याओं का तो पता कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें कंडीशन दी गई है। ऐसे क्वेश्चन आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो इनको? एग्जैक्ट डाटा मान के, क्योंकि सिंपल डाटा दिया गया है, इसको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इस तीसरे नंबर को 100 मान लिया, इस तीसरे वाले नंबर को कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। अब उसने कहा है कि क्रमशः माने पहले 1 और फिर 2, ये दोनों नंबर इस तीसरे नंबर से 30%
और 37% कम है। अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इस तीसरे नंबर यानी 100 का 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 30, और 30 100 से कम करोगे तो कितना आएगा आपका 70, यानी पहला नंबर कितना हो गया 70। बात करेंगे दूसरे नंबर की तो ये 37 कम है, 100 का हम 37% निकालेंगे तो 37 निकलेगा, और 100 से 37 कम करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 63। आपके सामने तीनों नंबर जो एक एग्जामिनर ने सेट किए थे वो आपने फाइंड कर लिए, सिंपल सी बात। अब अगर आप आगे क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसने क्या कहा है कि दूसरी जो संख्या है वो पहली से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जी है, पहली संख्या जी है, तो उसने कहा है जो दूसरी संख्या है वो पहली से, यानी जी आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, बेस वैल्यू। क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू। यानी आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले वाले नंबर से। कितना कम है, 70 63 से कितना कम है, 7 कम है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, और इसको परसेंटेज की बात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10%। तो कितने प्रतिशत कम है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहां पर ज्यादातर सिली मिस्टेक में, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, टिक करेंगे बच्चे, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो देखेंगे 63 70 से 7 कम है, यानी 7% कम है, लेकिन यहां वो बेस वैल्यू पर ध्यान ही नहीं देंगे, बेस वैल्यू पर ध्यान नहीं देंगे। 7% कब होगा, जब बेस आपका कितना होगा 100 होगा, ठीक है। जब बेस 100 होता तो वो कितना होता 7%, लेकिन यहां पर आपका बेस 70 है, बेस कितना है 70 है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। इसी कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी 4-5 क्वेश्चन में आपको टाइप करवाने वाला, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि देखो जितनी ज्यादा जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, जितनी ज्यादा पूछा जाएगा उसको उतनी अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 99% चांस है कि वो फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। आप एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के जब मॉक्स लगाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब आपको एक टाइप यहां पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा तो फिर कैसे भी आपको मॉक्स में मिल जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो अभी तक जो 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के 2024 तक के ही एग्जाम्स को देखा जाए तो इस टाइप के कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर मिल जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत ही गलत हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि ये जो सिलेबस फिर होगा आपका वो होगा 5 से 6 साल में। कितने टाइम में होगा, 5 से 6 साल में, और इतना तो समय हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करना है कि अपना सिलेबस भी हो जाए, हर एक टाइप कवर भी हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट भी ना छूटे, कोई थ्योरम भी ना छूटे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25 जो क्रमशः 25% और 65% अधिक है। ये वाला क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कि क्या था, कम था। इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा है ज्यादा है, तो यहां पर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है, ये तीनों नंबर हो गए। तीसरा नंबर मैंने मान लिया 100, सिंपल डाटा है 100 से कर सकते हैं, जहां फ्रैक्शन की जरूरत होगी वहां फ्रैक्शन, ये अब हमारा कॉमन सेंस काम करेगा कि कहां हमें फ्रैक्शन से सॉल्व करना है और कहां हमें एग्जैक्ट डाटा से सॉल्व करना है। बात क्लियर है, इतना तो आपको अब खुद में समझ में आने लगा होगा कि कहां हमें 100 से करना है और कहां हमें फ्रैक्शन से करना है। अब देखो पहले नंबर को 25% ज्यादा कहेंगे तो 125 हो जाएगा, बात क्लियर है। 65% ज्यादा कहेंगे तो 165 हो जाएगा। अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों कौन, पहली और दूसरी। तीसरी संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अब एलिमिनेट हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं। रेशियो लेंगे तो आप देखोगे ये 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, रेशियो 5 थी 15 और 5 दिया 15, तो रेशियो कितना बन गया 25 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, देखो एक एक स्टेप में आपके आंसर निकल रहे हैं, सारे के सारे जो आंसर निकल रहे हैं वो 1 स्टेप में निकल रहा है। एक स्टेप को अगर आपने समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वहां आपको 10 से 15 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन को रीड भी कर लोगे, क्वेश्चन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे, कैलकुलेशन को भी सेकंडों में सॉल्व करोगे। बस आप मन से पढ़ते जाइएगा, मेहनत से उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्या है 29% और 37% कम है। फिर से कम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो यहां लैंग्वेज में क्या पूछा, रेशियो। यहां क्या पूछा आपका, कितना कम है। और यहां पर भी नेक्स्ट, यहां पर पूछा कितना कम या ज्यादा है, फिर से कितना कम है। बात समझ में आ रही, यानी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही। तो यहां पर देखो पहला नंबर, ये हो गया आपका दूसरा नंबर, और ये हो गया आपका तीसरा नंबर। ठीक है, मैंने तीसरे नंबर से कंपैरिजन की गई तो मैंने तीसरे नंबर को 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100। आप कुछ भी मान के करना, बस ऐसा डाटा माना ना जो आपके लिए आसान हो, कैलकुलेशन ना बढ़े। ठीक है, समय कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, 29% और 37% कम है। 100 से अगर 29 कम करेंगे, 100 से अगर हम 29 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका 71, क्योंकि 100 का 29% कितना होगा 29, और 100 से फिर 29 कम करना है क्योंकि कम है। दूसरा नंबर ज्ञात करेंगे तो आप देखोगे ये कितना है 37, तो आपका ये नंबर कितना बचेगा 63। बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो। अब आगे देखो, उसने कहा है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहां देखो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है आपकी जे और पहली संख्या है आपकी जे, तो पहले से कंपैरिजन की गई तो बेस में आएगा 71। कितनी कम है, तो आप देखो कितनी कम है, यहां पर आप देखोगे 9। कितनी कम है 9। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यहां इसको डिवाइड करेंगे तो 71 का भाग 90 में एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा आपका 19 जीरो। ठीक है, अब 7 दूनी 14, 140, 142, 71 दूनी 142, यानी 12 दशमलव। देखो 12 दशमलव में केवल एक ही है। यहां देखो ऑप्शन देखो, ये तो 11 है एलिमिनेट हो गया, ये 13 है ये भी एलिमिनेट हो गया, ये 10 है ये भी एलिमिनेट हो गया, 12 केवल एक ही ऑप्शन में है। एग्जामिनर यही चाहता था कि आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट ना करके ऑप्शन को भी ध्यान में रखो और कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करो। और जो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे फिर वो ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अपने माइंड में एक बात को बहुत अच्छे से सेट करके रखो, जहां कैलकुलेशन आए डेसिमल में, जहां डेसिमल में कैलकुलेशन आए या फ्रैक्शन में आए, तो वहां पर आपको दो कंडीशन पर विशेष ध्यान देना है। एक तो आपको ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन जब भी बने कि आपको दो जगह एक एग्जामिनर कैलकुलेशन में फंसाने की कोशिश करे, तो आपको दो जगह विशेष ध्यान देना है। एक तो डिविजिबिलिटी रूल पर, डिविजिबिलिटी रूल पर, ऐसा तो नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल लग रहा हो। दूसरा आपको यूनिट डिजिट पर, किस पर रखना है यूनिट डिजिट पर। ये दो कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशन को किए बिना ही आपके आंसर को करेक्ट करवा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि आप उस डाटा को सही ऑब्जर्व करना सीख जाओ, एक्यूरेट ऑब्जर्व करना सीख जाओ कि मैंने यहां पर जो टिक किया, मैंने यहां पर देखा 12 दशमलव आगे बढ़ रहा था, तो यहां ऑप्शन पर केवल थोड़ा ध्यान दे लिया, यहां ये 11 था तो ये ऑप्शन तो क्लियर रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये 13 था, अपन को चाहिए 12 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये 10 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर जो बचा है चौथा ऑप्शन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात डन है, आगे बढ़े। तो कुछ ऐसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए जो कैसी हो जाए, जो ऐसे इस तरीके से हो जाए कि आपको लगे कि आपके जो आंसर हैं वो कम से कम टाइम में निकल रहे हैं। यानी खुद से थोड़े इतने एफर्ट्स डालने आपको जरूरी है कि आपको लगे कि हमारे आंसर सबसे कम समय में निकल रहे हैं। और यही जब आपके अंदर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा तो आप लोग समझना कि आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा इसका आपको खुद अनुमान नहीं रहेगा। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका टाइप है, ये टाइप आपका हो गया फोर्थ।
आज के सेशन का ये चौथा टाइप है। छोटे छोटे टाइप हैं, पॉपुलर टाइप हैं, किसी भी टाइप को छोड़ नहीं सकते हैं और हर एक टाइप को बेहतर तरीके से समझना भी है और इनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए, उन क्वेश्चनों को आपको जब भी टाइम मिल रहा है उनको फिर से प्रैक्टिस कर लो। इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन को आपके माइंड में ये आ जाए कि हमें क्वेश्चन कहां कहां पढ़ना है। जैसे ये पूरी लैंग्वेज दी गई है, हमारे मतलब का कितना क्वेश्चन रीड करने का है, तो फिर समझना कि आपका टाइम हर एक जगह से बचना स्टार्ट हो गया है। आप बेटर तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप को समझने से पहले थोड़ा हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट तो है रेशियो का, लेकिन यहां हम पूरा नहीं पढ़ेंगे उसको। यहां हमें जितने की जरूरत है उतना ही समझेंगे और बाकी का जो भी है वो हम रेशियो में परफेक्ट तरीके से समझेंगे। हर एक क्यों का जवाब आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन यहां जितना जरूरी है उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरी क्लियरिटी में आपको दूंगा। तो यहां समझना है कि दो नंबर है ए रेशियो बी, इनका रेशियो 3:4 दिया है और दूसरा जो रेशियो दिया है बी रेशियो सी का, ये दिया है आपका 5:6। कितना दिया है, 5:6। और एक एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। आपको ये डाटा दिया गया है और आपसे इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने पूछी है। बात समझ में आई? तो इस कंडीशन में आप रेशियो को कैसे निकालोगे, इस बात पर अपन को विशेष चर्चा करनी है। तो यहां जैसे ही आप जो आपको एग्जामिनर ने दिया है उसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको वहां पर एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगी और वो है क्या, वो चीज है आपकी कि यहां पर दोनों रेशियो में एक वैल्यू आपको कॉमन दिख रही, यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन जो आपको डिजिट के फॉर्म में रेशियो में जो वैल्यू दी गई है, वहां पर जब हमने देखा तो यहां बी की वैल्यू 4 थी और इस रेशियो में बी की वैल्यू 5 थी। लेकिन यहां पर दोनों रेशियो में जब हमने रिलेट करके देखा तो दोनों जगह बी था और इस तरफ जो वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू कैसी दी गई थी, अलग अलग दी गई थी। तो सबसे पहला रेशियो को सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है कि अगर सेम वैल्यू है तो उसका रेशियो में भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम, यानी कि बराबर होनी चाहिए। तो आप यहां पर देखोगे 4 और 5 को अगर हम बराबर बनाना चाहें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 और 5 का एलसीएम। एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 20। ये चीज तो आप 4 से 5 भी क्लास में जब आप पढ़े होंगे तब आपको बेहतर तरीके से सिखा दिया गया होगा, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम 4 को 20 बनाएंगे, 4 को 20 बनाएंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। कितने से गुणा, 5 से। और अगर हम इस 5 को 20 बनाएंगे तो फिर इस रेशियो में कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें, 4 से। तो नया रेशियो हमारे सामने जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 5 तिया 15 रेशियो 20। बात समझ में आई? यहां पर नया रेशियो क्या बनेगा, 20 रेशियो 24। अब आप दोनों जगह देखो, ध्यान से जब देखोगे तो आप यहां पर क्या देखोगे कि जो यहां पर बी था तो यहां भी है और यहां बी की वैल्यू 20 है और यहां पर भी बी की वैल्यू 20 है। यानी अब जो रेशियो है वो परफेक्ट फॉर्म में दिया गया है, यानी सही तरीके से जो रेशियो की वैल्यू है वो दी गई है। अब आपसे जो पूछा गया है उसको देख लो। आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया था, तो देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 15, बी की वैल्यू कितनी हो गई 20 और सी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 24। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया वो 15:20:24 आ गया। तो क्या ये जो रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया? इससे अभी मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बन जाएगी तो फिर आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और जो आपके पास है नहीं एग्जाम में।
ठीक है, तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। अच्छे से मैंने समझाया है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो 1 से 2 बार और देखेगा तो बेहतर तरीके से उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कैसे सॉल्व करना है उसको देखो। यहां पर बोला गया है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है, 8 सही 1/3%। अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12। कितना हो जाएगा, 1/12। पहला सेशन कंप्लीट करो, उसको बहुत प्रैक्टिस करो। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कैलकुलेशन को यही तो आसान बनाता है, इसी से तो आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल होती है। आगे बोला है कि दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 15:16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो सबसे पहले तो आप 3 संख्या लीजिए, मैंने तीनों के नाम ए, बी और सी रख लिए। 3 संख्याएं थी, तीनों के नाम मैंने ए, बी और सी रख लिए। अब यहां पर बोला गया है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है, इतनी कम है, तो मैंने तीसरी ही संख्या को पहली संख्या तीसरी संख्या से कंपैरिजन, तीसरी संख्या और तीसरी संख्या है हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू को मैंने मान लिया 12। अगर सी की वैल्यू 12 होती है तो आपकी ए की वैल्यू, पहली संख्या माने ए की वैल्यू कितनी कम होगी, 12 का 8 सही 1/3%, वो कितना है आपका 1, और 1 कम करोगे 12 का तो कितना आ जाएगा आपका 11। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे उसने बोला है आपसे, आगे उसने क्या बोला है कि यहां पर जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यानी बी और सी का जो रेशियो दिया है वो 15 रेशियो कितना दिया है, 15:16 दिया है। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आपको इन तीनों संख्याओं का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब आप यहां पर देखो जो तीसरी संख्या है यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 12 और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 16। अगर हमें परफेक्ट रेशियो में तीनों की वैल्यू चाहिए तो यहां पर सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे 12 और 16 का एलसीएम, और 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपका यहां पर 48 कितना होगा 48। अगर आप 12 को 48 बनाओगे तो पूरे रेशियो में किससे गुणा होना पड़ेगा, यहां पर आपका 4 से, और अगर 16 को 48 बनाओगे तो इस कंप्लीट रेशियो में किससे गुणा होगा 3 से, किससे होगा 3 से। ये बात आपको समझ में आई। देखो यहां पर मैंने पहले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपको समझ में आए, फिर मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। अब देखो कैसे निकलेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां किसमें 11 में होगा तो 44 रेशियो, यहां पर देखो इस 3 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो कितना हो जाएगा 45, और यहां इस 16 का यहां पर होगा तो ये तो 48 ऑलरेडी हो रहा है। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारे पास 44 रेशियो 45 रेशियो 48। इस रेशियो को फाइंड करने में आप में से किसी भी स्टूडेंट को 1% का डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर हो उन सबको ऐड करो और जितने भी नंबर हैं उनकी नंबर की संख्या से उसको डिवाइड कर दो। तो 2 नंबर है पहली और तीसरी संख्या, पहली है 44 और तीसरी है कितनी 48, तो कितना हो जाएगा 96, 8 कितना हो जाएगा आपका 44 और आपका कितना है 48, 92 हो जाएगा। जोड़ोगे दोनों को कितना हो जाएगा 92, और 92 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 46। देखो 44 प्लस 48 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपका 46। अब उसने कहा 46 आपकी दूसरी संख्या कितनी है 45 से कितने प्रतिशत, तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम और ज्यादा है, किससे तुलना किससे की गई है, दूसरी वाली संख्या से, यानी बेस वैल्यू आपकी कितनी हो गई 45। क्लियर करते चलो और आगे सॉल्व करो।
फिर कितना कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना 1, 1/45। इसको परसेंट में बदलेंगे, ऊपर 100% से गुणा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 45 दूना 90, 10 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 100 हो जाएगा, 45 दूना 90, यानी 2.22%। क्या ऑप्शन आपका है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या पूछा गया है, यदि ए बी से 40% कम है। देखो ए बी और सी 3 है, ध्यान से देखना। अब यहां पर ए और बी में रिलेशन दिया है कि ए की जो वैल्यू है वो बी से कितनी परसेंट कम है, 40%। और 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। अब कंपैरिजन बी से की गई है, अगर बी की वैल्यू 5 हो जाती है तो वो क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 40% कम, 40% यानी 2, 5 का 40% 2, अगर 5 से 2 कम करोगे तो यहां जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5। बात क्लियर है, कितनी है, 40% कम। अगला जो रेशियो दिया है वो क्या बोला गया, सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के योग का 40% है, ए और बी के योग का 40%, 5 और 3 8, 8 का अगर आप 40% निकालोगे, 8 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना, 2/5 निकालना पड़ेगा, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। 16 में जब आप किससे भाग करोगे, 5 से, किससे, 5 से, तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा आपका 3.4, कितना आ जाएगा 3.2, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3.2। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। आगे देखो, आगे उसने बोला है तो बी सी से, सी क्या है आपकी 3.2, सी बी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां देखो, सी बी सी से, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो 3.2 5 से कितना कम है, कितना कम है, या आप कह सकते हो 5 कितना ज्यादा है। देखो 5.0, 3.2 माइनस करो 8, 1.8, कितना ज्यादा है 1.8। बात क्लियर है। यहां आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप यहां देखो डेसिमल से डेसिमल सॉल्व, बात क्लियर है। 4 अट्ठे 32 और 4 से इसको काटोगे 25, ठीक है। आगे देखो, ये 9 बार कट जाएगा और ये 4, 2 से 25 नंबर 225, और 225 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24। बात क्लियर है। अब 24 कितना बचा, 1/4%, यानी 56 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जैक्ट डाटा मान के कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला